इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के बारे में कि कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है, कैसे खोला जाता है। पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से मैं अपना एक कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट चला रहा हूं, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपको टैक्स के एडवांटेज या बेनिफिट मिलते हैं, चाहे एचयूएफ का खोलना हो, प्राइवेट कंपनी का खोलना हो, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, एक इंडिविजुअल और एक नॉन इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर दिखेगा। और लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले देखिए, अगर मैं बात करूं कि कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है, तो जैसे इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो आपके एक पर्सनल नाम पे होता है, कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट बेसिकली जो है आपकी फर्म के नाम पे या कंपनी के नाम पे होता है, और इसको हम लोग एक नॉन इंडिविजुअल एंटिटी के नाम से ही बोलते हैं। मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गए तो उसके अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, एलएलपी में भी 2 पार्टनर्स होते हैं, एचयूएफ की बात करो तो उसके अंदर कर्ता होता है, फिर उसके मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से नॉन इंडिविजुअल एंटिटी का एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है। उसके अंदर आप शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, यानी कि जो एक्टिविटीज आप अपने इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट के साथ में करते हो, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है आप अपने इस कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के साथ में भी कर सकते हो। और ये जो डीमैट अकाउंट होता है ये ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के थ्रू यहाँ पे रन होता है, यानी सारे मेंबर्स मिलके एक जो भी यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करेंगे, उसके अंदर जिसका नाम भी मेंशन होगा, वही बंदा जो है इस डीमैट अकाउंट को यहाँ पे रन कर पाता है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मेरे कोटक सिक्योरिटी के अंदर एक प्राइवेट कंपनी का मेरे पास में डीमैट अकाउंट है, जिसके अंदर वैसे इंटरफेस अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा कोई अलग से आपको कोई पोर्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे आप इंडिविजुअल अकाउंट को रन करते हो वैसे सेम तरीके से कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट भी रन होता है। यानी मान लो आपको ईटीएफ बाय करने हैं, शेयर्स बाय करने हैं, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दी प्रोसीजर रहता है। इवन आपको मान लो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, आईपीओ के अंदर यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट वगैरह करना है, बॉन्ड्स खरीदने हैं, एनसीडी खरीदने हैं, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द प्रोसीजर जो इंडिविजुअल अकाउंट के साथ में रहता है वही यहाँ पे कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के साथ में भी रहता है। तो अब बात करते हैं कि भाई मैं इंडिविजुअल की जगह अगर मैं कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट खुलवाता हूँ तो उसका मेरे को क्या एडवांटेज मिलता है। तो पहला मैं आपको एडवांटेज बताना चाहूंगा कि आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं अपनी कैपिटल पे। जी हाँ, देखिए नॉर्मली अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, एलएलपीज है, ओपीसी वगैरह है, तो आपका जो करंट बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता जब तक कि आप एक एफडी वगैरह क्रिएट ना करो। उससे बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास में एक कंपनी का या फर्म का डीमैट अकाउंट है तो आप इजीली भाई लिक्विड्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या दूसरे जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू द एफडी, और कभी भी चाहो आप एग्जिट कर सकते हो। इवन आप एनसीडी बॉन्ड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे 10 से 12% का रिटर्न आप कमा सकते हो। आप ईटीएफ वगैरह बाय कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटी पॉसिबल है, जबकि करंट अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपको कोई भी यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करूँ तो हमारा बेसिकली जो कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल रहता है, अगर मान लीजिए मुझे पता है कि 1 महीने तक कुछ भी काम नहीं आने वाला, तो उसको इजीली मैं लिक्विड फंड्स के अंदर डालकर एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकता हूं, और जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है मैं वहां से आराम से एग्जिट मार सकता हूं, जहां पे मेरा कोई भी चार्जेस नहीं लगता। सेकेंड थिंग ये है कि कई बार जैसे क्या होता है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स है, वो मिलके मान लीजिए एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कैपिटल भी चाहिए, ठीक है, तो दोनों मिलकर कैपिटल वगैरह लगा रहे हैं, या लेट सपोज पूरी एक फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट फर्म बनाना चाहते हैं, तो उस केस में भी मान लीजिए आपके पास में अगर एक सिंगल डीमैट अकाउंट है, मल्टीपल जो है ऑनरशिप चाहिए, मल्टीपल लोग कैपिटल लगाना चाहते हैं, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट्स का आपको एक फायदा मिलने वाला है। तीसरा भाई आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप इसको प्रॉपर एक बिजनेस की तरह रन कर सकते हो। लेट से आपका एक कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, तो आपका जितना भी खर्चा है, जैसे ब्रोकरेज का हो गया, कोई सैलरी के आप किसी को दे रहे हो, सॉफ्टवेयर के चार्जेस हो गया, कोई कोर्स ले रखा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे भी जो है माइनस कर सकते हो। और अच्छी बात है कि इसकी एक सेपरेट आईटीआर फाइल होती है, जिसके अंदर आप केवल अपना जो कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट से रिलेटेड जितना भी मतलब आपका नेट प्रॉफिट है वो केवल शो कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिलता है कि मान लो एक बंदा, उसकी सैलरी की इनकम भी है, बैंक का इंटरेस्ट भी है, फिर वो अपना एफएनओ का प्रॉफिट भी दिखा रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के अंदर बेसिकली अगर 4-5 बंदे मिलकर भी कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा एक सेपरेट उनका स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा कई लोग एचयूएफ खुलाते हैं बेसिकली टैक्स प्लानिंग पर्पज़ के लिए, तो उसके ऊपर वैसे हमारा एक दूसरा चैनल है माय ऑनलाइन से, वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर बात कर रखी है कि कैसे आप टैक्स वगैरह बचा सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर भी एचयूएफ के अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आप इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए निवेश कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एनसीडी बॉन्ड्स हो गया, आईपीओ के अंदर निवेश करना है, तो भी आप ये चीज़ें जो है कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के थ्रू पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट या एचयूएफ का डीमैट अकाउंट होता है उसका ओपनिंग प्रोसीजर क्या होता है। पहली चीज़ भाई, ये जो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं वो ऑनलाइन ओपन नहीं होते, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस चलता है।
तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ब्रोकर जो है पिकअप करना पड़ता है, फिर कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको फिजिकली जो है वो फॉर्म जो है वाया द कुरियर यहाँ पे साइन करके सेंड करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो ज़ीरोधा कंपनी पार्टनरशिप HUF LLP सभी को सपोर्ट करता है। ऑनलाइन इसका प्रोसीजर नहीं है, पूरा प्रोसेस जो है ऑफलाइन वगैरह रहेगा। चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं ज़ीरोधा की बात कर लेता हूँ, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 500 रुपीज़ लेगा आपसे, EMC जो है 250 रुपये प्लस 18% GST लेगा। ब्रोकरेज के अंदर इक्विटी डिलीवरीज यहाँ पे आपकी फ्री नहीं रहेगी, जो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर रहती है। यहाँ पे आपका 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या 0.01% ऑफ द टर्नओवर रहेगा। बाकी इंट्राडे F&O के अंदर सेम आपका ब्रोकरेज रखने वाला है। यानी अल्टीमेटली मैं बात करूं तो केवल इक्विटी डिलीवरी चार्जेस को छोड़ के ऑलमोस्ट सेम आपके चार्जेस रहते हैं, और एक अकाउंट ओपनिंग और EMC आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट के अंदर फायदे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ा एक्सपेंस जो है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल अकाउंट ज्यादा बियर करना पड़ता है। बाकी गाइस अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यार ये डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। मान लो जैसे लेट्स सपोज आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चाहिए होगा। ज़ीरोधा की साइट पे अगर आप देखोगे तो पूरा सैंपल के साथ में सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, कैसे आपको फोटोग्राफ्स वगैरह अटैच करनी है, सब कुछ मेंशन है। फिर आपको एक फॉरेन अकाउंट का टैक्स कंप्लायंस का जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ेगा कि भाई इस अकाउंट को कौन मैनेज करने वाला है, कौन सा डायरेक्टर मैनेज करने वाला है, कितने लोग इसके अंदर पार्टनर्स या डायरेक्टर्स है। फिर आप मान लो अगर F&O को एक्टिवेट कराना चाहते हो तो उस केस में आपको बैलेंस शीट, नेटवर्क सर्टिफिकेट या P&L देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक कराना चाहते हो उसका बैंक अकाउंट का प्रूफ वगैरह हो गया, और बाकी अगर आप कम्युनिटी वगैरह हो गया F&O को एक्टिवेट कराना चाहते हो तो इनकम प्रूफ वगैरह आपको देना पड़ता है। तो देखो जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो टोटली डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की आपकी एंटिटी है। तो नॉर्मली KYC हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, बैलेंस शीट, नेटवर्क सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट का प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे धन भी है, वो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट को डेफिनेटली सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन इसका कोई प्रोसीजर नहीं रहेगा, ऑफलाइन ही रहेगा। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके जो है यहाँ पे धन के साथ में भी यहाँ पे आप स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे भी इनके अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूँ तो राइट नाउ अभी बेसिकली कोई भी ये चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा। बाकी इंट्राडे F&O के ऊपर वो आपके वही सेम चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटी की बात करो तो कोटक सिक्योरिटी की अच्छी बात है कि मोस्टली हर सिटी के अंदर इनकी ब्रांचेस वगैरह मिल जाती है। तो वहाँ पे जाके भी आप अपना जो है नॉन इंडिविजुअल अकाउंट वगैरह ओपन करा सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट वगैरह प्लेस कर सकते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव घर पे भी आ सकते हैं और आपका एक नॉन इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट आराम से यहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह से आप चाहो तो डिस्काउंटेड ब्रोकर या फिर फुल फ्लैज ब्रोकर की तरफ जा सकते हो। सभी प्लेटफॉर्म के अपने अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। नॉर्मली देखोगे तो एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल अकाउंट आपको थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा चार्जेस यहाँ पे बियर करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई टैक्सेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है एज ए नॉन इंडिविजुअल अकाउंट। तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो देखो सेपरेट आपको ITR फाइल करनी है नॉन इंडिविजुअल अकाउंट की, यानी आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी एक सेपरेट ITR होगी, HUF है तो उसकी सेपरेट जाएगी, प्राइवेट कंपनी LLP की एक सेपरेट ITR जाएगी। कैपिटल गेन के जो रूल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इक्विटी पे जैसे 15% है, लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका 12.5% है, 1,25,000 की रिबेट मिलती है आपको। तो वो भाई सेम रूल है, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए रूल है वही सेम नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए भी सेम काइंड ऑफ द रूल्स है। बाकी आपका F&O का प्रॉफिट हो गया, इंट्राडे का आपका प्रॉफिट वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर जो 30% मान लीजिए टैक्स वगैरह लगना है वो भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द रूल्स है। सो देखिए गाइस, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करना चाहूँ तो बेसिकली अगर आप एक अपनी कंपनी के नाम पे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आप में मान लीजिए 3-4 पार्टनर से सभी मिलके कैपिटल वगैरह डाल रहे हैं, या लेट सपोज अगर आपका एक बिजनेस भी है और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं, जो आपकी वर्किंग कैपिटल वगैरह पड़ी हुई है उसके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस टाइप के जो है डीमैट अकाउंट को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और जितने भी डीमैट अकाउंट की सपोर्टेड लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में अगर कोई भी लीगल सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं तो आप माई ऑनलाइन CA वगैरह को भी कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।